नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पहले बलरामपुर की, जहां बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर 3 दिवसीय जांच शिविर का समापन हुआ। इसके बाद खबर बिहार के बगहा से है, जहां बंदूक बनाने वाली अवैध मिनी फैक्ट्री का पुलिस ने किया है खुलासा। फिर रुख करेंगे बुलंदशहर की ओर, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और एक फरार सदस्य की तलाशी की जा रही है। इसी के साथ अन्य जिलों की खबरों पर भी विस्तार से होगी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बलरामपुर बालिका इंटर कॉलेज बलरामपुर के प्रांगण में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड के निर्देश पर संस्था बलरामपुर में 3 दिवसीय प्रथम द्वितीय सोपान जांच शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर जिलायुक्त गाइड व स्कूल की प्रधानाचार्य रेखा देवी, मुख्य अतिथि पूर्व जिला सचिव उमाशंकर सिंह, विशिष्ट अतिथि मोहिउद्दीन अहमद सिद्दीकी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने समूह गायन प्रस्तुत किया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बगहा के रामनगर से है, जहां बंदूक बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। मौके से छापेमारी कर पुलिस ने 2 अर्धनिर्मित कट्टा, 12 बोर का रॉड, चाकू और अन्य बनाने की सामग्री बरामद की है। मौके से पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री चलाने वाले को नौगावा गांव से भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान रविंद्र शर्मा के रूप में हुई है। क्या हत्याकांड का आरोपी सर रिमांड पे आया था, क्या जानकारी मिली? दिनांक 26/8/22 को नारायणापुर मोहल्ला में भटिया के मुखिया नूरैन अंसारी को 2 अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसमें एक का पहचान उस समय हुआ था राजू खान नाम के व्यक्ति का, जिसने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसे पुलिस रिमांड पर लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना दोष स्वीकार किया तथा उस कांड में संलिप्त अपने 2 सहयोगियों का नाम भी बताया है और उसके निशानदेही पर नौगावा में रविंद्र शर्मा के घर पर दुकान पर छापेमारी की गई। ये लोहा का सामान बनाते हैं। इनके दुकान से 2 अर्धनिर्मित पिस्तौल बनाने का सामान, बैरल वगैरह है, जो भी उपकरण होता है, हथियार होता है, वो सब बरामद किया गया है और रविंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। राजू खान जो पुलिस पर रिमांड पर लिया गया था, उसने बताया कि इन्हीं के यहाँ से 2 पिस्तौल घटना को अंजाम देने के लिए 10,000 रुपये में क्रय किया गया था। जिस पिस्तौल इन्हीं के दुकान से लिया गया था और उसमें से घटना के बाद मुखिया नूरैन अंसारी जी के बैठका में ही गिर गया था। उसे घटना के बाद ही बरामद कर लिया था। उस संबंध में पहले केस कर दी गई है और एक मिनीगन फैक्ट्री, छोटा सा मिनीगन फैक्ट्री का ये उद्भेदन हुआ है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई कर। कहाँ चलता था सर ये मिनीगन? नौगावा में। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, गैंग का एक साथी फरार। आरोपियों की निशानदेही पर 6 बाइक, टेम्पो बरामद और एक तमंचा भी बरामद। आरोपियों द्वारा चोरी की गई 3 बाइक पहले ही पुलिस लावारिस अवस्था में कर चुकी थी बरामद। बाइक चोरी करके पार्ट्स बेच दिया करते थे पकड़े गए आरोपी नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर में आज एक गिरोह को पकड़ा गया है, जिनसे 9 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो बरामद हुआ है। इसमें से जो मोटरसाइकिलें हैं, 4 मोटरसाइकिल कोतवाली नगर की में मुकदमा लिखा गया है, एक मुकदमा कोतवाली देहात में लिखा गया है। जो ऑटो है उसका मुकदमा सिकंदराबाद में लिखा गया है। बाकी जो 4 मोटरसाइकिलें हैं उनके बारे में भी पता किया जा रहा है कहाँ कैसे हैं और तस्दीक करके उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार से एक अच्छी बरामदगी कोतवाली नगर की टीम द्वारा किया गया है और इससे चोरी पर उम्मीद है कि वाहन चोरी पर अंकुश लगेगा। सर, पहला भी आपराधिक इतिहास है? हाँ, इनके बहुत सारे आपराधिक इतिहास हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, इसका मेन जो लीडर है वो अरविंद है। हमारे पास जो आपराधिक इतिहास है इसमें इसका 9 ही लिखा है, लेकिन जैसा आप लोगों ने अभी सुना, वो खुद स्वीकार कर रहा है कि 8 बार मैं जेल जा चुका हूँ
तो इस 8 को अगर जोड़ लिया जाएगा तो करीब 20 मुकदमे के आसपास उसके बनते हैं। और जो इनके साथी 3 और हैं अरविंद के, सोनू, महफूज और मोनू, इनके भी आपराधिक इतिहास हैं और इनका अन्य आपराधिक इतिहास भी अभी देखा जा रहा है कि अगर कोई और भी होगा तो उसको भी निकाला जाएगा। सर, गिरोह को सबसे फरार भी बताया जा रहा है। हाँ, एक व्यक्ति भी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है। सर, क्या क्या इनसे बरामदी हुई है, कुछ तमंचा वगैरह? हाँ, इनसे तमंचे वगैरह भी बरामद हैं। मेन तो इनकी गाड़ी की रिकवरी है। उसके अलावा एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस और 3 चाकू बरामद हुए। सर, बाइक जब चुराते थे तो कितने रुपये की बेचते थे? ये सब कभी डिटेल्स इनसे पूछताछ की जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखवा में आनंदा डेयरी प्लांट में आनंदा फाउंडर्स डे पर समारोह का आयोजन किया गया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की पूजा और इस्कॉन मंदिर परिवार द्वारा कीर्तन किया गया। फाउंडर्स डे पर फूड कोर्ट सहित कुछ प्रोडक्ट जैसे हर्बल पनीर, जलजीरा ड्रिंक, पाइन एप्पल, रेड ड्रिंक्स, राइस, खीर आदि उत्पादों का उत्पादन नरेंद्र कश्यप, स्वतंत्र प्रभार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फीता काटकर किया। आनंद चेयरपर्सन राधेश्याम दीक्षित ने अतिथियों को शॉल उड़ाकर और आनंदा का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूं। आप देखिए कि जैसे हमारे परंपराओं में बोला गया है अन्नम ब्रह्म, ये जो आज कॉन्सेप्ट चालू किया है, ये ईट राइट कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पूरी फैक्ट्री के अंदर के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए ईट राइट कॉन्सेप्ट में ओपन किचन कॉन्सेप्ट चालू किया है। यहाँ पर सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी वर्कर कंपनी के अंदर काम करता है तो कंपनी उसका अगर सब चीज़ों का ध्यान देती है, जिसमें बोलते हैं कि आप बोलते हैं उसका भोजन अच्छा होना चाहिए, उसकी सब चीज़ों की व्यवस्था अच्छी हो, उसको सैलरी अच्छी मिले, उसको माहौल अच्छा मिले, तब वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देता है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे आज आनंदा अपने देश में ही नहीं आज ग्लोबल होने जा रहा है। आज आनंदा के उत्पाद आपको पूरे यूएई में मिलेंगे, हमारा सिंगापुर में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो आज हम करीबन 20 देशों में आनंदा को पहुंचा चुके हैं। आज उत्तर भारत के सभी छोटे से बड़े शहरों में 2500 डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा 1 लाख रिटेलर को डेली फ्रेश सप्लाई जा रही है। आज आनंदा 6000 गाँव में 3 लाख किसानों से डायरेक्ट मिल्क प्रोक्योर करके उनके अकाउंट में 5 दिन में उनको पेमेंट देती है। आज आनंदा के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। आज आनंदा आप समझें कि 1200 लोगों को डायरेक्ट रोजगार और 2400 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार हर सालाना देने के लिए वचनबद्ध होकर के काम कर रही है। आज मंत्री जी ने यहाँ किस चीज़ का उद्घाटन किया है? आज मंत्री जी ने ये जो फूड कोर्ट आपके पीछे दिख रहा है इसका उद्घाटन किया है और इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि इन फैक्ट्री के सभी लोगों को यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलेगा। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर आज पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान पैसे की लालच और नौकरी देने के नाम पर नेपाल से भारत में मानव तस्करी हेतु लाई जा रही 4 महिलाओं को बरामद किया है। वहीं एक महिला समेत 2 मानव तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दोनों मानव तस्करों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। 8 सितंबर 2022 को थाना सोनौली पुलिस व एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला और एक पुरुष है। इनके पास से 4 महिलाओं को भी बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ की गई है तो महिलाओं द्वारा बताया गया है कि इन्हें पैसे और काम का लालच देकर गोरखपुर लिया जा रहा था। इस प्रकरण में थाना एसटीओ पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय दिया जा रहा है। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र विवेचना का निस्तारण सुनिश्चित करें। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। इंदौर में कार मैकेनिक सड़क हादसे का शिकार हो गया। अपने पुलिसकर्मी भाई को आईटी पार्क चौराहे पर बस में छोड़ने के लिए गया था, जहां सुमित को एक बाइक सवार द्वारा जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई है। हुआ है कैसे, क्या घटना क्रम? मैं थाना बुरहानपुर में शाहपुर थाने पर पदस्थ हूँ। ये मेरे अंकल का लड़का है, पड़ोस में रहता है।
हमेशा सुमित खरनाल, हमेशा मेरे को छोड़ने के लिए जाता वही है हमेशा। और अचानक आरटी पार्क पे चौराहे पे चेन उतर गई गाड़ी की, हंक की, तो वो चेन चढ़ा रहा था, पीछे से एक बाइक आई, उसने उसको बहुत लपक के ठोक दिया। मैं भी वहीं खड़ा था और उसके बाद में वहाँ पुलिस भी खड़ी थी चौराहे पे, तो उन्होंने वहाँ पे से हमको बोला कि इनको अस्पताल पहले पहुँचाया जाए। तो हमने उनको उठा के, वो जो बाइक वाले थे उनको भी दोनों को उठा के और मेरे छोटे वाले भाई को भी उठा के हमने एक गाड़ी में रखवा 108 में और एम्बाय पहुँचाया। फिर उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद में शायद उसको दर्द ज़्यादा हो रहा होगा। हाँ, क्या नाम है इनका? सुमित पिता राजेंद्र खरनाल। क्या करते थे, काम पे? ये कार के मैकेनिक है। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई थी। अच्छा, टक्कर मारने वाले भी घायल हुए? टक्कर मारने वाले घायल हुए थे, लेकिन वो अस्पताल से भाग गए। कितने लोग? 2 लोग थे। 2 लोग हैं वो? हाँ, उनकी बाइक। आप भी मौके पर ही थे? हाँ, मैं भी मौके पे था। हाँ, दोनों लड़के हैं और उनकी बुलेट वहाँ पे थाने पे खड़ी। आपका नाम? मेरा नाम है प्रधान आरक्षक आनंद दबाड़े। आप कौन लगते हैं उनके? मेरे पड़ोस में ही रहता है, मेरा भाई शरीक ही है पड़ोस में। क्या नाम है, क्या और कैसे हादसा हुआ? थाना भौरकुआ के मर्ग क्रमांक 72 2022 में मृतक है सुमित पिता राजेंद्र, उम्र 36 साल, निवासी एमओजी लाइन। ये अपने भाई जो पुलिस में ही हैं, बुरहानपुर में पोस्ट है, तो इनको आईटी पार्क चौराहे पे बस में बिठाने के लिए आए थे। ये रात को घटना है, करीबन 9:30 साढ़े 7 बजे की है। तो कहीं गाड़ी की चेन खराब हुई थी बता रहे हैं, चेन उतर गई थी वो उसको चढ़ा रहे थे। वो पीछे से 2 बाइक वाले आए, इनकी खड़ी गाड़ी में, और ये सुधार रहे थे, इनको टक्कर मार दी, जिससे इनके पैर में चोट आई और एम्बाई लाते टाइम इलाज दौरान इनकी मृत्यु हो गई। गाड़ी वाला कौन है, क्या बताया? गाड़ी वाला अभी वो जांच में है। 2 बाइक थाने पे खड़ी है, अभी पता लगा रहे हैं किनकी क्या है। आपका नाम? एएसआई रामप्रसाद मालवी, थाना भौरकुआ, इंदौर। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मेरठ में जहां पश्चिमी देश भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं, वहीं भारतीय युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता और संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। भारत की युवा पीढ़ी पश्चिमी देशों का पहनावा, चाल चलन, खान पान पर ज़्यादा फोकस कर रही है, अपने देश के खान पान को भूलती जा रही है। ऐसे में सरकार और कुछ सामाजिक संगठन अब ऐसे प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बच्चों को अवगत कराएं। मेरठ में भारतीय विकास परिषद संस्था ने एक संस्कृति प्रोग्राम किया ताकि आज की युवा पीढ़ी जो भारतीय संस्कृति से विमुख होती जा रही है, उसे जागरूक कर भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी दे। शरद चंद्रा धारण किए हुए हैं। महान ऋषियों, कवियों, धर्मवान वीरों, राजाओं ने आपके चरित्र की गाथा को यशस्वी बनाया है। यही मधुर संस्कृति का गुणगान। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत विकास परिषद ने संस्कार के कार्यक्रम पूरे देश में हमने चला रखे हैं और हमारे यहाँ करीब 1 लाख परिवार इस कार्यक्रम में से जुड़े हुए हैं। संस्कार के कार्यक्रमों में जैसे आपने देखा है, पश्चिमी देश जो हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रही हैं, जबकि हमारे परिवार जो है वो पश्चिमी पद्धति को और संस्कारों को अपना रहे हैं, जो हमारे लिए एक दुर्भावनापूर्ण है। ध्यान में रखते हुए भारत को जानो और राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता हम करा रहे हैं पूरे देश में। बच्चों में संस्कार और विद्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों में भारत के संस्कार के कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं। करीब 20 लाख बच्चे भारत को जानो प्रतियोगिता में बैठते हैं और करीब 10 लाख बच्चे हिंदी और संस्कृत के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में खेले जा रहे हैं। कहना पड़ेगा क्या? हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हमारा एक राजनीतिक संगठन है और उस संगठन के अलावा जब भी हम कभी कोई करते हैं, क्योंकि भूतपूर्व हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे पैटर्न भी रहे हैं भारत विकास परिषद के, तो विभिन्न राज्यों से और इवन केंद्र सरकार का हमें समय समय पर जो भी हमें जरूरत पड़ी है उसका सहयोग हमें लगातार प्राप्त होता रहा है। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट।
मेरठ में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर व अमेरिका के डॉक्टरों की टीम ने सन 2000 से अब तक 450 जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क पेसमेकर लगाकर उनकी जान बचाई है और अब फरवरी के लिए प्रतिक्रिया अभी से शुरू कर दी है। जितने भी जरूरतमंद लोग आएंगे उन्हें पेसमेकर लगाए जाएंगे। उन्हें किसी डॉक्टर या नेता का पर्चा नहीं लाना, सिर्फ अपनी रिपोर्ट लानी है। ये 2000 से शुरू किया है, आज इस वर्ष 22वां वर्ष है और कुछ वर्षों में हम एक साल में 2 बार भी लगा पाए हैं। इस वर्ष ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि हम एक वर्ष में 2 बार लगा रहे हैं। विचार क्या, मेरे मित्र ने मुझे बताया कि उनके एक मित्र हैं डॉक्टर एस कुमार है मेरठ में, उनके एक मित्र हैं डॉक्टर सलील मिड्डा, उनके कजिन है। उन्होंने ये कहा कि मेरे कजिन जो है इंडिया आके फ्री पेसमेकर लगाना चाहते हैं। तो मेरे को बड़ा हास्यास्पद लगा, लेकिन जब मैं उनसे ग्रीन पार्क में मिला तो सच लगा और तब से ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हमारे यहाँ हर वर्ष एक बॉस्टन कार्डियक फाउंडेशन है जिसके इंचार्ज डॉक्टर सलील मिड्डा हैं। उनके नेतृत्व में अमेरिकन नर्सेस डॉक्टर्स का दल आता है और मैं और मेरे साथी डॉक्टर राकेश मौर्य, अस्पताल के सभी डायरेक्टर्स, जसवंत राय चूड़ामणि ट्रस्ट सोसाइटी के ट्रस्टी, हम सब लोग मिलके ये कार्य करते हैं। ये टीम अफ्रीका के देशों में और लैटिन अमेरिका के देशों में भी ये कार्य करने जाती है। मैं भी इस टीम के साथ एक बार इथियोपिया एडिस अबाबा पेसमेकर लगाने गया था। जी, मैं कहूँगा हमारे को इंडिया में मेडिकल सर्विसेज में तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अमेरिका से डॉक्टर आते हैं उनको आने जाने की एक मानसिक अशांति रहती है। तीसरा, जनरल लाइफ में यूक्रेन एक बहुत बड़ा गैस ग्रेन का सप्लायर है, रशिया बहुत बड़ा गैस का सप्लायर है, तो उससे वर्ल्ड इकोनॉमी में फर्क तो पड़ता है। अभी हमारे पास कोई नंबर नहीं है, जितने लोग आते हैं अब तक हम पिछले 22 वर्षों में किसी को हमने वापस नहीं भेजा है। जितने 10, 12, 7, 8 जितने इकट्ठे होंगे सभी का कार्य करेंगे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। रायबरेली में कोल्ड स्टोर में राखी व्यापारी के रिवॉल्वर और नकदी चोरी करके फरार हुए 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा करते हुए चोरों का आपराधिक इतिहास भी बताया गया है। हुआ था चोरी हुई थी जो है, जिसकी रिकवरी पुलिस ने जो है जगतपुर थाने। क्या क्या गया था चोरी में? रिवॉल्वर और पैसे और कागजात थे उसमें तमाम, वो सारे जो है चले गए थे। जिसकी रिकवरी जो है रिवॉल्वर की, पैसे की रिकवरी कर ली पुलिस ने जो है, जिसके धन्यवाद के पात्र हैं वहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे ढंग से। जो लोग पकड़े गए ये क्या काम करते थे कोल्ड स्टोरेज में? काम नहीं करते थे, ये सब आते जाते थे जो है, काम नहीं करते थे। और करीब 2 लाख रुपए उस बैग में थे, वो सब चोरी हुए। उन्होंने थाने में शिकायत की, पुलिस ने मुकदमा कायम करके तत्काल अपनी छानबीन शुरू की और छानबीन के आधार पर उन्होंने उसी गांव के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से जो वादी का चुराया हुआ पिस्टल था वो और कारतूस, और उनके कब्जे से वो चोरी किए गए 1,95,000 रुपये भी बरामद किए। पूछताछ में उन्होंने पूर्व में एक और चोरी जो किराने की दुकान में की गई थी उसका भी खुलासा किया और उनके कब्जे से फिर वो किराने का सामान भी बरामद हुआ है। इसके अलावा उनकी मोटरसाइकिल, उनके फ़ोन, उनके कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल्स और कुछ कारतूस ये भी बरामद किए गए हैं और उनसे पूछताछ करके उनके द्वारा पूर्व में और क्या घटनाएँ की गई इसके बारे में और जानकारी की है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। रोहतास सिविल सर्जन डॉक्टर कामेश्वर नाथ तिवारी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएस ने सदर अस्पताल पहुंचकर वहां की साफ सफाई, कर्मियों की उपस्थिति आदि का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में सीएस ने ओपीडी, पेशेंट वार्ड, अस्पताल परिसर आदि में सफाई की जायजा लिया।
उपस्थित चिकित्सक व कर्मियों को भर्ती मरीज को हर आवश्यक सेवा समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं सीएस ने निरीक्षण के दौरान ओपीडी में लगाए गए रोस्टर पर ध्यान देने की बात भी की, उसे नजरअंदाज करके निकल गए। जिस रोस्टर पर प्रतिदिन ओपीडी में उपस्थित डॉक्टर का नाम दर्शाया जाना चाहिए, लेकिन 5 तारीख के बाद से उस रोस्टर पर डॉक्टर का नाम अंकित नहीं किया गया। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।